लगातार अग्रवाल युवा सभा जरूरतमंदों के लिए काम करती दिखाई दे रही है। जो वादे भूपेश अग्रवाल ने चुनाव के समय में किए थे, उन वादों पर लगातार मोहर लगती नजर आ रही है। और पेंशन का वादा जो भूपेश अग्रवाल ने किया था, लगातार महीने की पहली तारीख को तमाम लोगों को पेंशन वितरण की जाती है। आज 1 मई है, तो उसी को लेकर अग्रवाल युवा सभा के कार्यालय में भूपेश अग्रवाल सहित तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं और तमाम जो जरूरतमंद अग्रवाल समाज की महिलाएं हैं, उनको पेंशन वितरण की जा रही है। मौके की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं और लगातार संख्या जो है पेंशन लेने वालों की वो बढ़ती जा रही है। जहां लगभग 74 महिलाओं से इसकी शुरुआत की गई थी, आज उसका आंकड़ा लगभग 120 का हो गया है और लगातार 500 रुपए के हिसाब से तमाम लोगों को ये पेंशन दी जा रही है। अगर आपके आसपास भी अग्रवाल समाज की कोई जरूरतमंद महिला रहती है, तो वो भी यहाँ आकर पेंशन ले सकती है, फार्म भर सकती है और यहाँ से अग्रवाल युवा सभा के हिसाब से जो पेंशन दी जाती है उसका लाभ उठा सकती है। मौके पर भूपेश अग्रवाल युवा सभा के प्रधान से जान लेते क्या कुछ कहना। आज ये हमारी अग्रवाल युवा सभा में जो हमारे इलेक्शन में जो वादे हुए थे, उसमें एक वादा हमारे ये पेंशन बांटने का था, जो हम हर महीने की 1 तारीख को बांटते हैं। आज 1 तारीख है, तो पेंशन बांटी जा रही है सभा की तरफ से। कितने पेंशन अब तक बांटी गई है? पिछले महीने ये 111 थी जी, आज इस महीने 119 होगी। तो कितनी पेंशन दी जा रही है? ये 500 रुपये महीना देते हैं जी हम सभा की तरफ से। किन लोगों को दी जा रही है सभा की? ये सब अग्रवाल समाज की लेडी है जी, और जरूरतमंद लेडी है, ये उन्हीं को दी जा रही है सारी की सारी पेंशन 500 रुपये महीना। लगातार पेंशन में वृद्धि होती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? और अग्रवाल युवा सभा के अगर संख्या की बात करें तो कहाँ तक ले जाएगी? ये हमारी जो पेंशन है सभा की तरफ से 500 रुपये महीना दी जा रही है। और हमारा जो अग्रवाल समाज है वो निरंतर सामाजिक और धार्मिक काम कर रहा है। इसमें हमने नंदी गौशाला से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि वहाँ पे गऊओं के लिए तूड़ी की व्यवस्था कम है, तो हमने 119 क्विंटल तूड़ी अग्रवाल युवा सभा की तरफ से नंदी गौशाला में दी है। और 3-4 दिन बाद हमने हेलमेट मंगवाए हैं, जो उसमें हम पेवर चौक पे एसपी मैडम, डीएसपी साहब को बुला के 101 हेलमेट अग्रवाल युवा सभा की तरफ से बांटेंगे। ये सारे के सारे समाज के काम अग्रवाल युवा सभा के सहयोग और भाईचारे से चल रहे हैं। तो जैसे गर्मी का मौसम चला हुआ है, तो उसके अंदर भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं अग्रवाल युवा? हाँ बिल्कुल, एक वाटर कूलर की व्यवस्था हमने महिला थाने में की थी, और उसके बाद हमारे अग्रवाल युवा सभा में हमने वाटर कूलर एक खराब पड़ा था, उसको ठीक करवाया। अगर कोई हमारे पास आएगा तो हम उसको भी वाटर कूलर की व्यवस्था कराएंगे सभा की तरफ से। ऐसे क्या काम अग्रवाल युवा सभा करती है तमाम जरूरतमंद को लिए, जो हेल्प अगर कर सके तो कौन कौन सी बिरादरी रहती है, किस बिरादरी के लिए काम? वैसे तो समाज हमारे पास आओ तो हम सबकी हेल्प कर रहे हैं। वैसे ये टोटल ही काम वैसे अग्रवाल युवा सभा की तरफ से है, और ये पेंशन का जो वितरण का काम है ये सभा की लेडी ले सकती है और कोई बाहर की लेडी नहीं ले सकती। तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? तमाम अग्रवाल समाज से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे समाज से जुड़ो और सामाजिक कार्यों में सभा में आओ और दुख सुख के साथी बनो समाज के लिए और समाज के बाहर के लोगों के लिए। आखिरी सवाल भूपेश जी, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन 1 तारीख को आप यहीं मिलते हैं, क्या कभी ऐसा भी रहा कि जरूरतमंद काम से जाना पड़ा, या 1 तारीख फिक्स है? नहीं, सबसे पहले तो यही काम जरूरी है, जिसके बाद बाकी देखेंगे। जो अग्रवाल युवा सभा के प्रधान हमारे भूपेश अग्रवाल जी, हमारे प्रवीण चौधरी जी, अशोक गोयल जी, जो हमारे सीनियर मेंबर हैं, ये यहाँ हर महीने पेंशन बांटते हैं। मैं सबसे पहले तो अग्रवाल युवा सभा के प्रधान भूपेश अग्रवाल को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने वो सराहनीय काम की है जो इनकी तारीफ करे वो भी कम है। इन्होंने हमारे हिसाब से 12 वादे करे थे इलेक्शन के टाइम, क्योंकि हम इलेक्शन में इनके कंधा से कंधा मिलाकर चले थे। तो मेरे हिसाब से इन्होंने 25-30 काम कर दिए, जो तूड़ी का काम नहीं था और हेलमेट का काम नहीं था, और हर महीने और नया बस चलाना निःशुल्क, और एक बस इन्होंने खाटू श्याम भी भेजी थी, और अनेक ऐसे धार्मिक कार्य करते रहते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ये कार्य करते रहो, इनकी आयु ऐसे ही ये काम आगे भी प्रधान ऐसे ही बनते रहे। ये अग्रवाल युवा सभा का चुनाव था, ना कि कोई अन्य चुनाव। तो इसमें जो भी हमने वायदे किए थे, जैसे कि हमने कहा था कि भाई पेंशन वितरित करेगी जरूरतमंद विधवाओं के लिए, परंतु प्रधान जी ने सोचा कि जरूरतमंद जरूरी नहीं है विधवा हो, अगर कोई अन्य भी लेडी होगी तो उसको भी हम मदद करेंगे। और ये निरंतर चल रहा है, वो इस वजह से चल रहा है। अभी हेलमेट की बात हो रही थी, जो हेलमेट बांटे जा रहे हैं उसका मकसद एक है कि हो सकता है कि जैसे शहर में कुछ लोग बगैर हेलमेट के चलते हैं, अगर हम कुछ व्यक्तियों की या कुछ जान बचा सके, हेलमेट का मकसद है किसी व्यक्ति की जान बचाना, तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। या ठंडा जल का वितरण करना गर्मी में, या धार्मिक सभाएं करना और धर्म के काम करना, क्योंकि
जो समाज है वो निरंतर इस प्रकार का सोच है। अभी जो बच्चा अगर स्टूडेंट है और वो सैलरी वो अपनी फीस नहीं दे सकता तो हम उसमें भी मदद करेंगे। इवन देन अगर कोई बच्चा कोई ऐसा है जिसको हेल्थ के लिए पैसे की जरूरत है और दवाइयाँ नहीं है या डॉक्टर की कोई सुविधा है, उसमें भी हम मदद करना चाहते हैं। इस प्रकार जो अग्रवाल समाज है हमेशा निरंतर समाज की सेवा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के लिए मैं जैसे कि भूपेश अग्रवाल जी है या पूरी कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि इस प्रकार निरंतर कार्य जो है इस प्रकार के होते रहे। यही हमारी जो समाज सेवा है ये रहे। चुनाव के दौरान वादा किया गया था भूपेश अग्रवाल जी द्वारा और अपने वादे पर खरे उतर रहे हैं। इन्होंने जो वादे किए थे, पेंशन का वादा किया था, पेंशन निरंतर बढ़ रही है। भंडारे का जो व्यवस्था थी, हर महीने का भंडारा, ये बखूबी लगा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर। ये नहीं कि ये अग्रवाल समाज के लिए ही है, भंडारा सभी के लिए है। अग्रवाल सभा से हटकर भी निरंतर ये सेवा के कार्य कर रहे हैं और हर महीने भंडारा प्रॉपर जगह पर, कभी भगत सिंह चौक पर, कभी कबूतर चौक पर, कभी खुराना रोड पर, कभी कैथल क्लब के बाहर, कभी कमेटी चौक पर लगातार भंडारे लगाए जा रहे हैं। और अब की बार जो भंडारा लगाया जाएगा 25 मई को सभा की तरफ से विशाल भंडारा चंदाना गेट राधा कृष्ण मंदिर में लगाया जाएगा। इसकी परमिशन प्रधान जी ने दे दी है और अब की बार भंडारा विशाल होगा जिसमें कढ़ी चावल के साथ साथ सब्जी पूरी और देसी घी का हलवा, और वो व्यवस्था 2500 और 3000 लोगों की होगी। बहुत अच्छा भव्य भंडारा होगा। इसके साथ साथ इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए केवल अग्रवाल समाज के नहीं, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जो हेलमेट ना लेने के कारण दुर्घटनाओं का शिकार होता है, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इन्होंने हेलमेट की व्यवस्था भी की है, जो कि 1 या 2 दिन में हेलमेट पेवा चौक पर बांटे जाएंगे ताकि जो जरूरतमंद है हेलमेट वहां से ले सके। और इसके अलावा इन्होंने यात्राओं का भी, जो हर महीने अरनौई की यात्रा है, इसके अलावा खाटू श्याम, सालासर और ये हरिद्वार की यात्रा भी इन्होंने निकाल ली है। और सबसे बड़ी अयोध्या धाम की यात्रा भी अग्रवाल सभा के द्वारा निकाली गई है। तो बड़े पुण्य के कार्य और धार्मिक कार्य में रुचि ले रहे हैं और हमारी तो ये इच्छा है कि इनको कंटिन्यू आगे भी अग्रवाल सभा का प्रधान रखा जाए ताकि समाज सेवा के कार्य निरंतर चलते रहें और लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे।